हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसकी बात करेंगे हम? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये होते क्या हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप? तो वी हैव 6 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमारे पास कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं? 6 टाइप के। तो सबसे पहले आता है हमारा काइट। क्या आता है? काइट। काइट आप लोग जानते होंगे, आपके जो अभी मकर संक्रांति है जो भी पास में है उसमें हम काइट उड़ाते हैं। तो जो काइट की शेप होती है ऐसा क्वाड्रिलेटरल, जिसकी शेप कैसी होती है? काइट की जैसी, उसको हम क्या बोलते हैं? काइट। और इसमें क्या होते हैं बेटा? इसमें 2 डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये क्या है? काइट है। ये क्या है? हमारी काइट। इसमें देखो एक एरो लग रहा है यहाँ पे, एक डैश डैश लग रहा है यहाँ पे, इसमें और इसमें। तो इसमें क्या है? देखो इसमें हमारे जो ए बी है वो इक्वल है ए डी के, है या नहीं है? है। तो हमारी जो डिस्टिंक्ट पेयर है, यानी अलग अलग पेयर, ये वाला पेयर इसके इक्वल और ये वाला पेयर इसके इक्वल, तो ये क्या है? आपस में इक्वल है। तो ऐसे कितने पेयर है हमारे पास? ओनली 2 पेयर है। तो इसको हम बोलते हैं काइट। क्या बोलते हैं? काइट। यानी इसमें ऑल साइड इक्वल नहीं होती, जो एडजेसेंट साइड होती है ना, पास पास वाली, ये इससे इक्वल होती है और ये वाली इससे इक्वल होती है, ठीक है। अब देखो हमारे पास काइट में कितनी साइड होती है? 4। ओबियसली 4 साइड ही होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती हैं? क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं। तो काइट में भी कितनी होगी? 4। क्यों? क्योंकि काइट क्या है? क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। सिंपल सी बात। आगे देखो, अब ये क्या नहीं है? हमारी काइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे कितनी साइड है? 1 2 3 4 5। कितनी साइड हो गई? 5 साइड हो गई ना। इसका मतलब ये क्या नहीं है? हमारी काइट नहीं है, ठीक है। आगे चले। अगला टाइप आता है हमारे पास ट्रेपेजियम। क्या आता है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल हैविंग 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। यानी ट्रेपेजियम में कितने पेयर बनते हैं? 4 पेयर बनते हैं, 2 पेयर बनते हैं। तो इनमें से क्या होता है कि जो 1 पेयर है अपोजिट साइड का, वो क्या होगा? पैरेलल होगा। मतलब ये वाला ये वाला साइड इस वाली साइड के क्या होगा? पैरेलल होगा, ठीक है। यानी इसमें केवल एक ही पेयर क्या होता है? पैरेलल। इसका मतलब जो ए बी है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के, ठीक है। कुल मिला के मतलब ये हुआ हमारे पास केवल 2 साइड क्या होती हैं आपस में? पैरेलल। बाकी अदर 2 पैरेलल नहीं होती। क्लियर? समझ में आई नहीं आई बात? आ गई? यानी कहने का मतलब ये हुआ ये वाली साइड और ये वाली साइड के आपस में पैरेलल है। ओके, आगे बढ़े। आगे आता है हमारा पैरेललोग्राम। क्या आता है? पैरेललोग्राम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में तो ये सही से आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में कोई सा भी स्कूल हो, कोई सा भी मतलब एग्जामिनर पेपर बनाएगा ना, इसमें से बनाएगा, पैरेललोग्राम में से, ठीक है। आगे बढ़े। तो क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स एंड इक्वल एंड पैरेलल। इसमें क्या होती हैं? जितनी भी साइड अपोजिट हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और पैरेलल होती है। तो देखो ए बी और सी डी आपस में क्या है? अपोजिट। दोनों क्या होंगी? इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो देखो ए बी पैरेलल टू सी डी, ये जो साइन है ना हमारे 11 की तरह, लंबा वाला साइन, जो लंबा साइन है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं? पैरेलल का साइन। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। यानी कि ए बी किसके इक्वल है? सी डी के, और ए बी पैरेलल है सी डी के। यानी ए बी और सी डी क्या है आपस में? अपोजिट साइड। क्या है बेटा? अपोजिट साइड। तो ये क्या होंगी? इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। आगे चलते हैं हम। आगे क्या है हमारे पास? बी सी पैरेलल टू ए डी। देखो बी सी भी क्या है और ए डी भी क्या है? आपस में अपोजिट साइड। तो ये क्या होंगी? इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। हमने पढ़ा है ना स्टार्टिंग में, पढ़ा है ये। आगे चलें। अब हमारे पास टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट मतलब
केमिस्ट्री के एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, साइंस के एलिमेंट। एलिमेंट मतलब उसके पार्ट्स, उसमें कौन कौन आता है पैरेललोग्राम में। तो कौन आती है, साइड। कौन आती है, साइड। लाइन सेगमेंट क्लोजिंग द पैरेललोग्राम, यानी बोथ लाइन सेगमेंट जिससे पैरेललोग्राम क्या होता है, क्लोज। क्या होता है बेटा, क्लोज। वो क्या होता है हमारा, साइड। क्या होती है हमारी, साइड होती है। जैसे ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये क्या है हमारी साइड। क्या है बेटा, साइड। ए बी एक साइड हो गई, बी सी भी एक साइड हो गई, सी डी भी एक साइड हो गई, ए डी भी एक साइड हो गई। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, आगे आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब पॉइंट जॉइनिंग टू साइड्स इज नोन एज वर्टेक्स, यानी कि ये साइड और ये साइड किस पॉइंट पे मिल रही है, इस बी पॉइंट पे। इधर से यहाँ आ रही है और इधर से यहाँ आ रही है, तो कहाँ पे मिल रही है, बी पे। तो बी क्या बन गया, वर्टेक्स। क्या बन गया, बी, वर्टेक्स। तो ऐसे ए बी क्या है, वर्टेक्स। ए क्या कर रहा है, ए इस साइड को और इस साइड को मीट करवा रहा है अपने आप पे, यानी ए पॉइंट पे क्या हो रही है, ये साइड और ये साइड मीट हो रही है, तो इसलिए ए क्या बन गया, वर्टेक्स। तो इसी तरह हमारे पास ए भी एक वर्टेक्स है, बी भी एक वर्टेक्स है, सी भी एक वर्टेक्स है और डी भी एक वर्टेक्स है। कुल मिला के हमारे पास कितने वर्टेक्स हो गए, 4 वर्टेक्स। कितने वर्टेक्स हो गए, 4। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं हमारे पास एंगल्स। क्या आते हैं, एंगल्स। गैप बिटवीन टू साइड एट ए वर्टेक्स, यानी कि गैप, इसके बीच में गैप, 2 साइड्स के बीच में एट ए वर्टेक्स, वर्टेक्स पे क्या होता है हमारा एंगल। क्या होता है, एंगल। अगर हम ध्यान से देख पाएँ, अगर हम ध्यान से देख पाएँ तो जो ए है ना, ए, इस पे ये जो गैप बन रहा है, ये गैप, ये गैप क्या होता है, एंगल। क्या होता है बेटा, एंगल। ठीक है, आगे बढ़े। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ए, या फिर एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी। एंगल ए बी सी, बी को क्यों बोल रहे हैं, देखो बी को एंगल बी सी क्यों, ए बी सी क्यों बोल रहे हैं, क्यों ए से ए बी सी, तो जहाँ पे एंगल बनता है वो आता है बीच में। कहाँ आता है बेटा, मिडिल में। तो बी कहाँ पे आ रहा है, मिडिल में आ रहा है। यहाँ पे सी कहाँ पे आ रहा है, मिडिल में। एंगल सी के लिए क्या आ रहा है, सी मिडिल में आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। एंगल डी के लिए डी बीच में आएगा। यानी कुल मिला के हमारी बात यह है, अगर हमें कोई भी एंगल को, कोई भी इस तरह के एंगल को अगर हमें इस तरह लिखना है एंगल ए बी सी की फॉर्म में, तो हमें जो जहाँ पे एंगल बनता है, जिस वर्टेक्स पे एंगल बनता है, उसको लिखना पड़ेगा मिडिल में। खाली लिखना पड़ेगा मिडिल में। जैसे एंगल बी बीच में आ गया, अब बन किस किस के बीच में रहा है, ए और सी के बीच में, तो ए आएगा आगे और सी आएगा पीछे। क्या बनेगा, एंगल ए बी सी। क्या बनेगा, एंगल ए बी सी। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब आती है एडजासेंट साइड। एडजासेंट साइड क्या होती हैं, तो पेयर ऑफ 2 साइड्स जॉइनिंग सेम वर्टेक्स, यानी कि ऐसी साइड जो क्या होती है, सेम वर्टेक्स को ज्वाइन करती है। ठीक है, यानी जिसमें वर्टेक्स क्या होते हैं, सेम। यानी ए बी और बी सी के वर्टेक्स क्या है, बी। तो ए बी और बी सी का वर्टेक्स क्या है, बी। तो या बी क्या हो गया, वो वर्टेक्स हो गया, और ए बी और सी बी सी क्या हो गया आपस में। देखो यहाँ पे जो हमारी साइड ए बी है और साइड बी सी है, आपस में कहाँ पे मिल रही है, बी पे। तो इनके बीच में क्या है, एक वर्टेक्स कॉमन है। तो ये दोनों साइड क्या हो गई आपस में, ये दोनों साइड हो गई हमारी एडजासेंट साइड। क्या हो गई बेटा, एडजासेंट साइड। तो ए बी और बी सी आपस में एडजासेंट है या नहीं है, ए बी और बी सी आपस में एडजासेंट है। इसी तरह से देखो बी सी और सी डी, बी सी और सी डी, देखो बी सी और सी डी आपस में एडजासेंट है। क्यों, इनके बीच में कौन कॉमन है, एक पॉइंट सी कॉमन है ना। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो कौन कौन बचा है, ए डी सी डी, ये भी क्या है, एडजासेंट। ए बी ए डी, ये भी क्या है, एडजासेंट। ठीक है, आगे बढ़े। आगे आते हैं एडजासेंट एंगल्स। क्या आते हैं, एडजासेंट एंगल्स। पेयर ऑफ 2 एंगल हैविंग 1 कॉमन आर्म और साइड, यानी ऐसे एंगल जो क्या बने हो, सेम साइड पे बने हो। क्या बने हो, सेम साइड पे। जैसे एंगल ए और एंगल बी कहाँ बने हुए हैं, ए बी पे। देखो एंगल ए और एंगल बी दोनों कहाँ पे बने हुए हैं, ए बी पे।
इनकी साइड क्या है, कॉमन। साइड क्या है दोनों की, कॉमन। ए बी पे बने हुए हैं कौन, एंगल ए और एंगल बी। तो इनकी साइड क्या हो गई, कॉमन हो गई ना। तो देखो एंगल ये होता है, ये बी होता है, तो गैप हो गया दोनों के बीच का, ए डी के और ए बी के बीच का ए हो गया, और ए बी के और बी सी के बीच का ए हो गया। तो कॉमन क्या आ रही है यहाँ पे, ए बी। कॉमन क्या आ रही है, ए बी। एंगल ए कहाँ बन रहा है, ए बी पे, और एंगल बी भी कहाँ बन रहा है, ए बी पे। तो ए बी क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो ये एंगल ए और बी क्या हो गए आपस में, एडजासेंट। क्या हो गए, एडजासेंट। इसी तरह एंगल बी और सी क्या हो गए, एडजासेंट एंगल। एंगल सी और एंगल डी भी क्या हो गए, एडजासेंट एंगल। एंगल डी और एंगल ए भी क्या हो गए, एडजासेंट एंगल। सिंपल है। आगे आती है अपोजिट साइड। क्या आती है, अपोजिट साइड, यानी पेयर ऑफ टू साइड्स विच इज नॉट एडजासेंट, यानी ऐसे साइड का पेयर जो एडजासेंट नहीं होते। जैसे ए बी और सी डी क्या है आपस में, अपोजिट। क्या है बेटा आपस में, अपोजिट। देखो एक बार, देखो ए बी यहाँ पे है, सी डी यहाँ पे है, दोनों क्या है, आमने सामने। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट। क्या है बेटा, ये अपोजिट। और एडजासेंट नहीं है ना, कोई भी साइड एडजासेंट कब होती है, जब उनके बीच में क्या होता है, वर्टेक्स कॉमन होता है। तो ए बी में तो ए और बी वर्टेक्स है, और सी डी में सी और डी वर्टेक्स है। तो दोनों में वर्टेक्स क्या है, अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। तो ए बी और सी डी क्या है आपस में, अपोजिट। क्या है बेटा आपस में, अपोजिट। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात। तो इसी तरह ए बी और सी डी अपोजिट है, और बी सी और ए डी अपोजिट है। क्लियर। हाँ, किसी के मन में ये आ रहा होगा सर इनको पढ़ क्यों रहे हैं हम, तो ये हमारे इनसे हमसे क्या पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, अपोजिट साइड कौन कौन सी है, या फिर डायरेक्ट पूछ लिया आपसे कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो। तो ये प्रॉपर्टीज आएंगी, इसके ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए ना, अपोजिट साइड क्या होती है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं। आगे आती है अपोजिट एंगल। तो करें स्टार्ट। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, पेयर ऑफ टू एंगल्स विच इज नॉट एडजासेंट, मतलब यानी कि ऐसे दो एंगल जो एडजासेंट नहीं है। यानी कि देखो इधर ए और सी आपस में क्या है, अपोजिट। आपस में क्या है बेटा, अपोजिट है या नहीं है। ए तो यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो दोनों में कुछ भी साइड कॉमन नहीं है ना। तो एंगल ए और एंगल सी क्या हो गए आपस में, अपोजिट, क्योंकि ये दोनों आमने सामने खाए, एक दूसरे के आमने सामने फ्रंट में है ना। ऐसे बी और डी भी क्या हो गए आपस में, अपोजिट एंगल। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, आगे आता है डायगोनल। क्या आता है, डायगोनल, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अपोजिट वर्टेक्स। देखो यहाँ पे डायगोनल क्या होता है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अपोजिट वर्टेक्स, यानी कि अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। देखो ये जो लाइन है, ये लाइन किस किस को मिला रही है, बी और डी को। और बी और डी क्या है आपस में, अपोजिट है। ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, अपोजिट। तो दोनों क्या हो गए, अपोजिट वर्टेक्स, और इनको मिलाने वाली लाइन क्या हो गई, डायगोनल। क्या हो गई, डायगोनल। इसी तरह ए सी भी क्या है, एक डायगोनल है। समझ में आई बात। तो इसी तरह ए सी क्या हो गया, डायगोनल, और बी डी भी क्या हो गया, एक तरह का डायगोनल हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब आती प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। क्या आती, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। इफ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम देन, यहाँ पे ए बी सी डी क्या है, ये पैरेललोग्राम। ये क्या है हमारा, पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या है बेटा, इक्वल एंड पैरेलल। समझ में आई बात, कि जो ए बी और सी डी क्या है आपस में, अपोजिट, तो ये क्या होंगी, इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। ऐसे ही बी सी और ए डी क्या है आपस में, अपोजिट है, तो ये क्या होंगी, इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। ठीक है, आगे देखो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या है, अपोजिट, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ऐसे बी और डी भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सम ऑफ एडजासेंट एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एडजासेंट एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि अगर आपको बोला जाए
ए और बी क्या है आपस में, एडजेसेंट हैं। क्यों, दोनों किस पे बने हुए हैं, सेम साइड पे, एडजेसेंट हैं। तो एंगल ए का और एंगल बी का जो सम होगा यानी एडिशन होगा कितना होगा 180 डिग्री। यानी अगर एंगल ए 70 है तो एंगल बी कितना होगा 110, तभी तो सम कितना आएगा 180, तभी तो सम कितना आएगा 180। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है ना। एंगल ए कितना होगा 70, एंगल बी कितना होगा 110, तभी सम कितना आएगा 180। इसे अगर ए 80 हुआ तो बी कितना होगा 100। यानी कुल मिला के बात यह है कि अगर ए और बी एडजेसेंट एंगल है तो सम कितना होगा इनका 180, कितना होगा 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180, एंगल बी प्लस एंगल सी 180, एंगल सी प्लस एंगल डी 180, एंगल ए प्लस एंगल डी 180। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। देखो आगे, जैसे देखो यहाँ पे देखो ये ए सी डायगोनल है, बी डी भी एक डायगोनल है, तो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, जिसको हमने बोला है ओ। क्या बोला है इसको हमने, ओ बोला है। दोनों लाइन सेगमेंट हैं, दोनों डायगोनल हैं, इस पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट हो रहे हैं मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है। यानी कोई भी डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहा है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है किसके इक्वल है, इस वाले पार्ट के, और ये वाला पार्ट किसके इक्वल है, इस वाले पार्ट के। ठीक है, तो कुल मिला के ये हुआ जो ए ओ है, जो ए ओ है या ओ ए है, ये इक्वल है उसी के। देखो एक बार ध्यान से देखो, ये जो एक मिनट रुको, जो ओ ए है किसके इक्वल है, ओ सी के, और ओ बी किसके इक्वल आ गया, ओ डी के। ओ बी किसके इक्वल आ गया, ओ डी के। देखो ओ बी किसके इक्वल आ गया, ओ डी के आ गया। आगे देखो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। पढ़ा था ना हमने स्टार्टिंग में। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल कितना होता है 360, और सेम एज इट इज सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360। यानी कुल मिला के बात यह है, अगर मैं अंदर के चारों एंगल को ऐड करूं तो सम कितना आएगा 360, और अगर बाहर के चारों एंगल को ऐड करूं सम कितना आएगा 360। कुल मिला के बात ये हो गई कि इंटीरियर एंगल का सम भी 360 होता है और एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 होता है। तो 6 प्रॉपर्टी, आपको 6 प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। 6 प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछ ली जाती है आपसे कभी कभी। ठीक है, आगे बढ़े तो अब आते हैं हमारे पास एग्जाम्पल्स। क्या करेंगे अब एग्जाम्पल्स, क्या करेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, करें स्टार्ट। ठीक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। हम सब जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड क्या होता है, पेरीमीटर। चाहे कोई भी हो, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, कोई भी आ जाए। देखो ये क्या है हमारा पैरेललोग्राम, इसमें PQ कितनी है 12, और RQ कितनी है 7। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो अगर ये 12 है तो ये भी कितनी होगी 12, और ये 7 है तो ये भी कितनी होगी 7। तो इनका सम कितना आएगा, सम करें तो PQ कितनी आ गई 12, QR कितनी है 7, तो PS कितनी आ गई 7। तो PS क्या है, ये वाली साइड। देखो एक बार मिटा देता हूँ उसको मैं। PS कितनी, ये वाली साइड जो इसके इक्वल होगी नहीं होगी, तो ये 7 है तो ये भी कितनी आ गई 7। तो PS कितनी आ गई 7 आ गई। सेम एज इट इज SR कितनी आ गई 12 आ गई। तो इनका सम कितना होगा, तीनों का, चारों का सम ऑफ ऑल साइड कितना होगा 12 + 7 + 12 + 7 19 + 19 38। तो कितना आएगा आंसर 38। करके देखना एक बार, हो जाएगा, करके देखना हो जाएगा ना। इन द गिवन फिगर बेस्ड इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। आपको क्या निकालनी है, इस x की, इस z की और इस y की क्या निकालनी है, वैल्यू। क्या निकालनी है, वैल्यू। देखो हम क्लियर देख पा रहे हैं कि x और 100 डिग्री आपस में क्या है, अपोजिट। आपस में क्या है, अपोजिट। और अगर अपोजिट है तो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि ये क्या है हमारा पैरेललोग्राम। क्या है हमारा पैरेललोग्राम।
और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। ठीक है, तो एक्स कितना आ गया 100, कितना आ गया एक्स 100। आगे क्या है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अब हम क्या निकालना है जेड, अब हमें क्या निकालना है जेड, और जेड और बी आपस में क्या है एडजेसेंट, क्या है बेटा एडजेसेंट। तो जेड प्लस 100 कितना हो गया 180, जेड कितना आएगा 80, जेड कितना आएगा 80। और देखो यहाँ पे हमने 7th क्लास में पढ़ा है कि जो बाई और जेड ये दोनों क्या है लाइन पे बन रहे हैं, दोनों क्या है लीनियर पेयर, दोनों क्या है लीनियर पेयर। सम कितना होगा इनका 180 होगा, तो बाई प्लस 80 कितना हो गया 180, तो बाई कितना आ गया 100, बाई कितना आ गया 100। ठीक है, तो हमारा एक्स भी आएगा, वाई भी आ गया, जेड भी आ गया। ठीक है, आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 5, इन ए पैरेललोग्राम रिंग यानी RING इफ एंगल आर इज 70, एंगल आर कितना है 70, फाइंड ऑल द अदर एंगल, यानी हमें आई भी निकालना है, हमें एन भी निकालना है और हमें जी भी निकालना है, निकालें करें स्टार्ट। ठीक है, देखो एंगल एन और एंगल आर दोनों क्या है अपोजिट, तो एंगल एन भी कितना हो गया 70, एंगल एन भी कितना हो गया 70। हमने क्या लिख दिया बी नो डेट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, तो एंगल एन कितना आ गया 70 आ गया, फिर आर भी कितना है 70, क्योंकि दोनों क्या है अपोजिट एंगल। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो एंगल आर, देखो एंगल आर और आई दोनों क्या है एडजेसेंट, इनका सम कितना आएगा 180, कितना आएगा 180, तो एंगल आर प्लस एंगल आई कितना हो गया 180, तो आर की वैल्यू 70 आई प्लस आई 180 हो गया, तो आई कितना आएगा 180 माइनस 70, 70 किसका है प्लस का, उधर गया तो माइनस का, तो आई कितना आ गया 110, और अगर आई 110 आ गया तो जी भी कितना आएगा 110। क्यों, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, किसमें पैरेललोग्राम में। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर, कर लोगे। ठीक है, आ गया था एग्जाम्पल नंबर 6, क्या था एग्जाम्पल नंबर 6, इन द गिवन फिगर हेल्प इज ए पैरेललोग्राम गिवन डेट OE 4 सेंटीमीटर। देखो OE कितना है 4 सेंटीमीटर। हम जानते हैं पैरेललोग्राम में कि डायगोनल क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट, क्या करते हैं बाइसेक्ट। तो देखो ये वाला जो पार्ट है इसके इक्वल है, तो अगर ये 4 है, अगर समझो अगर ये वाला लाइन सेगमेंट 4 है तो ये भी कितना होगा 4, तो पूरा कितना हो गया 8, और पूरा कौन है यहाँ पे P, समझ में आ रही बात। OE कितना है 4, OP कितना है 4 हो जाएगा, क्योंकि क्या होते हैं दोनों इक्वल होते हैं, हमने पढ़ा ना प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले। तो P कितना हो गया 8, कैसे हो गया OE प्लस OP क्या हो गया पूरा PE हो गया, तो OP कितना है 4, OE कितना है 4, तो PE कितना हो गया 4 प्लस 4 यानी कि 8, PE कितना आ गया 8। अब बोला क्या है इसने HL इज 5 मोर देन PE, कि जो HL है, HL कौन है ये वाला डायगोनल, ये कितना है 5 मोर देन है PE से, यानी PE से 5 मोर देन है कौन HL, तो P में 5 ऐड कर दिया हमने क्या किया PE में 5 ऐड कर दिया, तो हमारा कितना आया 13, तो HL कितना आ गया 13। अब हम जानते हैं ये डायगोनल क्या हो रखे हैं बाइसेक्ट, क्योंकि ये क्या है हमारा पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम है तो इसको कर देंगे हाफ कर देंगे, तो हाफ किए कितना आएगा 13 का हाफ कितना आएगा 6.5, तो OH कितना आ गया 6.5, जो OH कितना आ गया हमारा 6.5। तो आज हमारी ये क्लास पूरी हुई, हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं, प्रॉपर्टीज कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या करेंगे हम एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो आर यू रेडी फॉर डेट एंड अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, चैनल वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं है ना, ताकि वो भी पढ़ पाएँ। थैंक यू।